हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यानी 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले इसी को देखते हैं। 7 गुणे 11, चलिए देखते हैं। यानी 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हल 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। इसको तीनों को गुणा करके 13 जोड़ना है, नहीं तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं। 13 गुणे कॉमन ले लिए, 7 गुणे 11 बचा, धन यहाँ 1 बचा। 13 गुणे 7, 11 सत्ते 77, 77 में 1 जोड़ो 78 हो गया। 13 और 18 गुणा कर लो, 78 का गुणा कर लो। 13 8 104 हासिल आया 10। 13 सत्ते 91, 91 में 10 जोड़ा जाएगा तो 101 आएगा। यहाँ पर इकाई पर क्या है, 4 है, यानी 4 का मतलब कि भाज्य संख्या है ना, 2 से कटने वाली संख्या है। जिसकी इकाई पर 0 2 4 6 8 आते हैं तो 2 से कट जाती है। तो यहाँ पर इकाई पर 4 आया है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी, अर्थात भाज्य संख्या है। यहाँ हम लिखेंगे इकाई पर क्या है, चूंकि 1014 कामा 2 से भाज्य है, भाज्य माने 2 से कट जाएगी, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है। इसी का दूसरा पार्ट है, यहाँ देख लगा रहे हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। चलो गुणा करते हैं, इसको इधर से शुरू करते हैं। 2 1 2 3 6 चौक 24 5 120, 120 गुणे 6 12 6 720, 720 गुणे 7 यानी 7 गुणे 720 धन 5। यहाँ से 2 1 2 2 3 6 6 चौक 24 5 120, 120 छक्का 720 हुआ, 720 गुणे 7 धन 5। 7 शून्य 7 2 14 7 49 1 50। इसमें 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5045। इकाई पर यहाँ 5 है, इसका मतलब 5 से जरूर कटेगी। लिखेंगे चूंकि 5045 कम 5 से विभाज्य है, इसलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 एक भाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हम अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आता है कि मतलब मान लीजिए अलग अलग टाइमिंग हो चक्कर लगाने में, पूरा करने में, और एक ही स्थान पर एक साथ चल रहे हों, तो उसके बाद फिर कब एक साथ मिलेंगे या एक
एक साथ के वो कहाँ एक स्थान पर मिलेंगे, कितना समय बाद मिलेंगे, इस तरह से का जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर हमें निकालना होता है एलसीएम माने लासा। तो एलसीएम निकालेंगे हम किसका किसका, 12 और 18 का। 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं गुणनखंड काट के, अभाज्य गुणनखंड भी से। 18 बराबर होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 बराबर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर एलसीएम का मतलब जो मिल रहा है, जैसे 2 है दोनों में तो 2 बार इसमें है, इसमें 1 बार है, 2 बार इसमें, इन दोनों को लिख लेते हैं 2 गुणे 2। उसके बाद 2 छूट जाएगा, 3 इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, तो ये वाला 3 लिख लेंगे, 3 गुणे 3। 2 दूनी 4 और 3 3 का 9, 4 9 आई 36 हो गया 36 मिनट, यानी एलसीएम आया 36 मिनट। तो पूछा गया है वह कितने समय के बाद, कितने समय बाद फिर से मिलेंगे, तो यहाँ पर आंसर होगा 36 मिनट बाद वह पुनः मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और इसी क्वेश्चन में हल्का सा थोड़ा सा परिवर्तन अगर कर दिया जाए, यहाँ पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, यही पर अगर लिख दिया जाए, टाइम ले लिया जाए, जैसे कि वह दोनों एक ही स्थान पर 12 बजे या 2 बजे एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो फिर वह किस समय पर एक साथ मिलेंगे। कितने समय बाद का मतलब केवल हम जो यहाँ पर लासा निकाले हैं एलसीएम, यही आंसर हो गया। लेकिन अगर ये कहा किस समय पर, इसका मतलब क्या है, जो टाइम यहाँ इसमें दिया रहेगा उसमें हम लासा को जोड़ देंगे। मान लीजिए 4 बजे एक साथ चल रहे हैं, कितने समय बाद मिलेंगे, 4:36 तब होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल कितने समय बाद पूछा है, इसलिए जो है यही जो एलसीएम निकला यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। और ये प्रश्नावली 1.2 जो थी वास्तविक संख्या चैप्टर की, वो भी पूरी हुई आज। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें।